तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है 33। 18 सितंबर को आपके पास आ गई थी या आने वाली है। इसमें 30 डिग्री सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ये हम करेंगे। तो पीछे वाला भी इसने लेफ्ट साइड में देखिए, साइन है क्या होता है ये याद कर लीजिए। इसका कहने का मतलब ये यहाँ पे यूज होंगे। साइन है 1 कोसेकेंट होता है, टेंजेंट है 1 कोटेंजेंट, सीकेंट है 1 कोस। ये आप याद रख लो पीछे वाला सारा। अब एक त्रिभुज इसने बना रखी है। ए बी को 1 मानना है, बी सी को 1 मानना है। ए बी को 1 मानोगे, बी सी को 1 मानोगे तो ए सी क्या हो जाएगा √2। उसके आधार पे इसने वैल्यू दे रखी है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, कोस 45 की, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होगी, इसी का प्रकार कोसेकेंट 45 की वैल्यू क्या होगी। ये सारी वैल्यू इसने दे रखी है। ये कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक टेबल आपको बता देंगे वो आप याद रख लेना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यानी यहाँ पे देखिए नीले और ब्राउन से कलर में, ये आपको याद करना है। इसने प्रूव करके दिखा रखा है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपको याद करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना, आपको इसकी प्रूव करना नहीं आएगा पेपर में। उदाहरण 1 दे रखा है इसने, उदाहरण 2 दे रखा है, ये आप आराम से कर सकते हो देख के इसमें यहाँ एग्जाम्पलों को। और आइए त्रिकोणीय अनुपातों के मान याद रखने का तरीका इन्होंने दे रखा है, ये हम बता देंगे आपको कॉपी पेन पे अभी। और ये वाली जो टेबल है सामने आपको दिखाई दे रही है, ये टेबल आपको याद करनी है, ठीक है। तो इस टेबल में हम आपको समझा देते हैं। एक बार हम ये बता देते हैं कि साइन थीटा आपको कैसे याद रखना है। फिर सारे जब एक मान आपको आ जाएगा तो आप सारे मान निकाल सकते हो। तो ये साइन थीटा निकालना हम आपको कॉपी पे दिखा देते हैं, अब बाकी सारे मान यहाँ से दिखा देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना अभ्यास के 3 क्वेश्चन हैं, वो भी करेंगे कॉपी पे। तो चलिए दोस्तों, पहले तो आपको बताते हैं कि आपको टेबल कैसे याद रखनी है। तो टेबल याद रखने के लिए क्या है, पहले एक वैल्यू निकाल लो। जैसे साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो साइन थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रखना वैल्यू हमारी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे आती है, ठीक है। इन पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसका याद रखने का तरीका है कि ये जब वैल्यू निकालनी हो तो इसको याद रखो कि 0/4 है उसका वर्गमूल। ऐसे ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपकी 1/4 उसका अंडर रूट, ये वाली वैल्यू है 2/4 उसका अंडर रूट। ऐसे जो ये वाली वैल्यू है ये होगी 3/4 उसका अंडर रूट, और ये वाली वैल्यू होगी 4/4 उसका अंडर रूट, ठीक है। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 का वर्गमूल 0 होता है और इसका वर्गमूल कितना आ गया 2। ऐसे ही 1 का वर्गमूल 1 और नीचे वर्गमूल 4 का 2। ऊपर देखिए, यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 आ गया, ऊपर 1 बच गया, तो 1/2 इसका वर्गमूल आ गया। यहाँ उसका वर्गमूल निकलता नहीं है, नीचे वाले का 2 आ गया, यहाँ पे इससे ये कट गया, कितना आ गया वर्गमूल 1। थोड़ा सा और सही लिख लेते हैं। साइन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 0/2 क्या होता है 0, 1/2 क्या होता है, ये तो यूँ कहीं रहेगा। ऊपर 1 का वर्गमूल 1 आ गया और नीचे इसका वर्गमूल निकलता नहीं है, तो कितना आ जाएगा √2। ये यूँ का यूँ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। तो आपको क्या ध्यान रखना है, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1 होता है साइन के मान। अब आपको किसी के भी निकालने हो, देखिए यही वाले आए यहाँ से। अब जैसे आपको निकालने कोस के, ठीक है, तो कोस के निकालने हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ 1, फिर अगला कौन सा, ये यहाँ पे लिख दो, फिर ये आएगा, ये बीच में ही रहेगा यूँ का यूँ, कितना आ जाएगा आपका 1/√2। ये आ गया। बाकी देखिए मैं पहले बता रहा था, ये आ गया 1, ये यहाँ पे आ गया, ये इधर ही रहेगा, फिर कौन सा आएगा ये, मतलब उल्टा कर दो इसका, यहाँ से स्टार्ट कर दो और सारी संख्या इसमें लिख दो। 1/2 आ गया, फिर क्या आएगा 0, तो इस कोस की वैल्यू आ गई। ऐसे आप किसकी वैल्यू निकाल लो, टेंजेंट की निकाल लो।
जब आपको पता है साइन कोस टेंजेंट की आ जाएगी तो बाकी वैल्यू इनकी उल्टी होती है। अब टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकलती है? टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट होता है साइन बाई कोस, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा रखोगे तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। अब जैसे आपको निकालना है टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, तो क्या आ जाएगी? साइन 0 डिग्री बाई कोस 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1, और 0/1 क्या होता है? 0। ऐसे यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो यहाँ पे हमें निकालना है टेंजेंट 30 डिग्री, यानी साइन 30 बाई कोस 30। तो साइन 30 कितना है? 1/2, और बटे में क्या आ जाएगा? √3/2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1/√2, टेंजेंट 45 निकालेंगे, ये बाई ये, यानी 1/√2 बटे में 1/√2। यहाँ पे देखिए √3/2, और बटे में क्या आ जाएगा? 1/2। ऐसे यहाँ पे 1 बटे कितना आ जाएगा? 0। तो ये आ गई। अब ये तो हमें निकाल ही चुके हैं, टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/2 और 1√3/2 करोगे तो यहाँ पे सॉल्व कर लो। यहाँ पे है 1/2, ऊपर लेके जाएंगे 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 करेंगे कितना आ गया? 1/√3 आ गया। यहाँ पे दोनों कट जाएंगे, 1 सेम है तो 1 आ गया। यहाँ पे देखिए √3/2 है, ये ऊपर चला जाएगा, √2/1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक इससे कट जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 है, ये भी नीचे भी √2 नहीं है, 2 है, तो ये भी 2 है, तो ऊपर जाएगा 2/1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? √3, और नीचे क्या बच जाएगा? 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये वाला तो 1 आ चुका है, ये आ गया, ये आ गया, और ये कितना आ जाएगा आपका? √3/1, ठीक है। और 1/0 क्या होता है? 1/0 का मतलब है 1 को 0 से भाग देना है, तो हमेशा इन्फिनिटी आता है, ध्यान रखना। तो ये कितना आ जाएगा आपका? इन्फिनिटी, जिसको आप अनंत बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये अगर ये 0/1 था तो 0 आ गया, लेकिन ये 1/0 है, 1/0 अनंत होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये वैल्यू किस किस की आ गई? टेंजेंट की वैल्यूज आ गई सारी। अब हमें जैसे निकालनी है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे साइन की वैल्यू आ गई, कोस की आ गई, टेंजेंट की आ गई। अब जैसे आपको निकालनी है कोसेक की वैल्यू, ठीक है। कोसेक होता है इसका उल्टा, 0 का उल्टा मतलब 1/0, तो 1/0 अभी भी निकाला हमने, कितना होता है? इन्फिनिटी। ऐसे ही ये साइन 30 था, कोसेक 30 कितना हो जाएगा? इसका उल्टा, ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो गया। ऐसे ये 1/√2 है तो क्या हो जाएगा? √2/1, तो कितना आ जाएगा? √2। ये कितना है? √3/2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 2/√3। ऐसे ये 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, तो ये वैल्यू आ गई कोसेकेंट 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की। अब निकाल लेते हैं सीकेंट की वैल्यू। देखिए सीकेंट इसका उल्टा होता है, तो 1/cos होता है, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इधर देखिए √3/2, या एक काम करो, जो कोसेक है ना इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, ये आ गया। अब ये लिख दो, ये 2/√3। अब कौन सा? ये, फिर कौन सा? ये, और फिर ये, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप, या ये भी करोगे। देखो 1/2 √2 का उल्टा, कोस का उल्टा होता है ना 1/2, √2 का उल्टा √2। धन्यवाद। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे ही है। 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री वैल्यू है ये। ऐसे जैसे हमें निकालनी कोट की वैल्यू, तो कोट होता है इसका उल्टा, ठीक है। टेंजेंट का उल्टा होता है, तो टेंजेंट 0 डिग्री, 0 डिग्री का उल्टा मतलब 1/0, कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, ठीक है। 1/√3 है तो कितना हो जाएगा? इसका उल्टा √3/1, यानी √3, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ऐसे √3/1 है, उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा? 1/√3।
और 1/∞, इन्फिनिटी का मतलब इसका उल्टा करेंगे तो 1/∞ हो जाएगा। 1/∞ कितना होता है? 0 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। यह एक ट्रिक और भी बन रही इसकी, देखो टेंजेंट की वैल्यू आपको पता है, इसकी उल्टी कर दो, इन्फिनिटी, √3, 1 और 1/√3 और फिर 0, ठीक है। तो सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो इजली, बस आपको एक साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन का रूल हमने ऊपर बता दिया था, 0/4 लिखो, फिर 1, फिर 2/4, फिर 3/4, 4/4, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने आपका लिख लिया है, सत्यासत्य बताना है। ये बोला कि sin 45 इक्वल होता है cos 45 के। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल से, देखिए यहाँ पे टेबल दी हुई है, ये आपको याद रख लो। sin 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2 और cos 45 की भी 1/√2 है, तो दोनों इक्वल हो गए, तो क्या आ जाएगा? सत्य, ठीक है। दूसरा है टेंजेंट 60 डिग्री और कोटेंजेंट, सॉरी सी है ये वैसे, टेंजेंट 60 डिग्री, कोटेंजेंट 60 डिग्री। तो टेबल से आप क्लियरली देख सकते हो, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है √3 और कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है कोटेंजेंट की है 1/√3। तो ये इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा? असत्य है। ऐसे ही कोसिकेंट 30 डिग्री और कोट 30 डिग्री, तो टेबल से देख लो आप, कोसिकेंट 30 डिग्री का मान है 2 और कोट 30 डिग्री का मान है √3, तो ये भी इक्वल नहीं है, असत्य हो जाएगा। ऐसे ही sin 60 का मान कितना है आपका? ये आपका क्वेश्चन नंबर ए है जो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो sin 60 डिग्री का मान कितना है? तो sin 60 डिग्री का मान है आपका √3/2, टेबल से भी देख सकते हो आप, या याद किए हो तो बहुत अच्छी बात है। cos 30 डिग्री का मान है आपका √3/2, sin 60 और cos 30 तो इक्वल है, ठीक है, तो सत्य हो जाएगा। ये करना था आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए आप सेकंड, इधर देखिए लेफ्ट साइड में, समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। तो पहले बना ही लेते हैं, साथ साथ देखो कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई आपको टेबल समझाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी टेबल बहुत काम आएगी, सारी प्रश्नावली इस टेबल पे डिपेंड है आपकी। तो ये आपका A हो गया, ये B पे समकोण बोला ना, देखो B पे समकोण बना दिया, और ये आपका C हो गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है, AB 5 सेंटीमीटर है, AB कौन सी है? ये 5 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है, ACB 30 डिग्री है, ACB ये वाला कोण कितना है? 30 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, ये कितना बचा आपका? ये 60 डिग्री बच गया। तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो ये 60 आ गया। अब बोला भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है BC की, और किसकी ज्ञात करनी है हमें? AC की, यानी कर्ण की, कर्ण और आधार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले तो क्या दिया है, वैसे तो ये थ्योरम नहीं है, तो वैसे फिर भी लिख सकते हो, कोण B कितना देर का है? 90 डिग्री। और कितना है ये? कोण C भी बोल सकते हो, या पूरा लिख दो, कोण ACB कितना है? 30 डिग्री। और क्या दिया है? AB भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना क्या है वो भी लिख लो, हमें निकालना है AC और BC हमें निकालना है, ठीक है। देख कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करेंगे, पहले त्रिभुज जो दी हुई है ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा, पहले जैसे मैंने आपको ये निकालना है BC, तो जो निकालना है ना वो साइड ऊपर ले लो BC, ठीक है। फिर क्या करो, BC बटे जो दी हुई है, कौन सी दी हुई है? AB, तो BC बटे AB कर दो। इस एंगल को ध्यान में रखो, इस एंगल को 30 डिग्री मानोगे तो सामने की भुजा क्या होगी आपकी? लंब, और ये इसके साथ की भुजा आधार, और तिरछी भुजा हमेशा कर्ण होती है, आपको पता ही है। तो आप बताइए BC बटे AB, BC क्या था आपका? आधार, और बटे AB क्या है आपका? लंब। आधार बटे लंब क्या होता है भाई? कोट थीटा होता है, ठीक है। और थीटा ये वाला चलेगा, यहाँ थीटा नहीं दिया हुआ, यहाँ थीटा ये कितना? 30 डिग्री, तो ये हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, मैं दोबारा बताता हूँ, जो निकालनी है वो भुजा ऊपर लिखो, जो दी हुई है ये नीचे लिखो,
ठीक है। फिर देखो ये क्या है, आधार है, कर्ण लंब है, ये आधार है, ये लंब है। फिर देखो आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा। और फिर देखना है कि इसके अकॉर्डिंग माना था तो थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें पता है BC का मान तो हमें निकालना है, AB का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ पे 5 रख दो। और कोट 30 का मान कितना होता है, ये तो वैसे था आपको जानकारी के लिए ध्यान रखना। कोट 30 का मान होता है, टेबल आपके पास ऊपर दी है, वहाँ से भी देख सकते हो। कोट 30 का मान होता है √3, ठीक है। और इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, आर पार गुणा करने पर, जब आर पार गुणा होती है तो यूँ होती है, BC की गुणा 1 से करेंगे, BC आ जाएगा, और √3 की गुणा किससे हो जाएगी, 5 से। तो क्या लिख देंगे, 5 √3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, BC आ गया। अब जैसे आपको कौन सा निकालना है, बहुत ईजी है। जैसे आपको निकालना है अब AC, तो ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, AC बाई क्या लिख देंगे, या तो ये ले लो अब की बार, या ये ले लो, आपकी मर्ज़ी है, आंसर एक ही आना है। जैसे आपने मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, AC बाई AB, जो निकालना वो ऊपर और जो दिया हुआ नीचे, AC बाई AB। AC क्या है, कर्ण, AC कर्ण है आपका, तो AC कर्ण बाई AB क्या है, लंब। कर्ण बटे लंब क्या होता है बताओ भाई, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, और कर्ण बटे लंब उल्टा, यानी क्या हो गया, कोसेक थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपने माना था, ध्यान रखना, इसको तो भूल ही जाओ, इसको भूल जाओ, इसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए AC बाई AB का मान कितना था, 5, और कोसिकेंड 30 डिग्री क्या होता है, कोसिकेंड 30 डिग्री याद कर लो 2 होता है। अब अकेला है, इसके नीचे 1 मान लेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर पार गुणा करने पर, लिखना बहुत ज़रूरी है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AC गुणा 1 से, AC आ गया। फिर क्या होगा, 2 की गुणा 5 से, 2 गुणा 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 10। तो ये कितना आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर, और ये 5√3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर सकते हो। 5 का मान √3 का मान 1.732 होता है, ऐसे गुणा करके भी निकाल सकते हो। इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है, BC की भी और AC की भी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्न समकोण त्रिभुज के लिए सभी त्रिकोणीय अनुपात लिखिए। ये समकोण त्रिभुज दे रखी है, इसमें सभी त्रिकोणीय अनुपात लिखने हैं। पहले इसको बना लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने चित्र बना लिया है। AC दी है √2x, BC दी है x, और ये बिंदु C है, मैंने नीचे लिख दिया, दिखाई नहीं दे रहा आपको। AB दी है x, और ये एंगल कोण दिया है 45 डिग्री, ये अपने आप कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बताना समकोण त्रिभुज है, तो सारे त्रिकोण में अनुपात आपको निकालने हैं। मतलब आपको साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री निकालना है, सारे निकालने हैं, एंगल यही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले साइन 45 निकाल लेते हैं, एक एक करके सारे आ जाएंगे आपके। जैसे साइन 45 आपको निकालना है, तो ध्यान रखिए, साइन होता क्या है पहले ये बताइए। साइन थीटा होता है आपका, मैं बता देता हूँ, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये आपका क्या है, कर्ण, इसके सामने की भुजा क्या है, लंब, और ये आपका क्या है, आधार, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है। और लंब बताइए कितना है, x है, और कर्ण कितना है, √2x, ठीक है। तो x से x कट गया, कितना आ गया, ये 1/√2 आ गया, ठीक है ना, साइन 45। अब जैसे आपको निकालना है कोस 45 डिग्री निकालना है। कोस 45 होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है, x, आधार x है आपका, आधार x है, और कर्ण कितना है आपका, √2x, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, x से x कट गया, ऊपर क्या बचा 1, और नीचे √2, तो ये भी 1/√2 आ गया। अब जैसे आपको निकालना है टेंजेंट 45 डिग्री, तो बहुत सारे तरीके से आप निकाल सकते हो। या तो साइन 40 बाई कोस 45 कर लो, साइन 45 डिग्री बाई कोस 45 डिग्री, 1/√2 कट के 1 आ जाएगा। या फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है, ये लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, x, और आधार भी कितना है, x,
तो x बटे x करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। यह दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। ये होता है भाई साइन, पेन भी बंद हो जाता है। ये होता है आपका साइन 45 डिग्री बटे कोस 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री कितना होता है आपका 1/√2, और कोस 45 डिग्री भी कितना आ गया 1/√2। तो दोनों कट जाए तो कितना आंसर आ गया 1। कैसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब आपको बाकी क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप डायरेक्ट लिख लो साइन 45 कोसेक 45 आपको लिखना है, तो लेकिन आपको जरूर दिखाना पड़ेगा पेपर में आप निकाला कैसे। ये होता है 1/sin 45। ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है ना, तो इसके ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा √2/1, यानी कितना आंसर आ गया √2। ठीक है ना। मैंने बताया था ना इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया, लेकिन आपको पेपर में ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। जैसे कोस 45 है, आपको निकालना है सीकेंड 45, तो ये क्या होता है 1/cos 45 होता है बस। अब ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है। डायरेक्ट लिख दो, कितना मान आ जाएगा इसका 1/√2 था, कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब आपको निकालना जैसे कोट 45 निकालना है। कोट 45 क्या होगा 1/टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 कितना है 1, तो 1/1 कितना होता है 1 ही तो होता है। तो देखिए सभी त्रिकोणीय अनुपात मैंने निकाल दिए। साइन 45 निकाल दिया, कोस 45, टेंजेंट 45। तो ध्यान रखना जब भी ऐसे बोले पेपर में सभी त्रिकोणीय अनुपात निकालो, तो जो एंगल दिया होता है उसके अकॉर्डिंग निकालने होते हैं। ठीक है। एक निकाल लो, ये 3 निकालो, 1 2 3 इन फॉर्मूलों से। ठीक है। बाकी इनके उल्टे होते हैं। या ये भी देखिए आप फॉर्मूले से निकालना चाहो, मान लिया ये उल्टा करके ना चाहो। कोट 45 क्या होता है, ये होता है आधार बटे लंब। अब देखिए आधार कितना है x, और लंब कितना है ये भी x है, तो x/x 1 आ गया, आना वही है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, और कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में डाल के हमें बता दें। और वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और आप चाहते हो यूँ ही हमारे साथ मोबाइल से सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।